गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बहुत सारी अकाउंटिंग के बारे में बात की, अकाउंटिंग डेटा के बारे में बात की थी, अकाउंटिंग यूजर्स के बारे में बात की थी। कई पॉइंट्स में आया था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने लोगों को चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है, उनको क्या नेसेसिटी है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की थी। तो ऐसा क्यों है, वो यूजर्स कौन से हो सकते हैं जिनको हमें अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड कराना होगा, या जिनके लिए किसी भी डिसीजन को लेने के लिए उस अकाउंटिंग डेटा को चेक करना जरूरी है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किन लोगों के लिए जरूरी है, उनको हमने दो कैटेगरी में बांटा है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल में हमारे पास दो लोग आते हैं, ओनर्स एंड मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूजर्स में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक एंड कंपटीटर्स। इतने लोगों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हो सकता है इससे ज्यादा भी, लेकिन हमने मेन पॉइंट्स ले लिए हैं कि किस किस को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो सकती है और उनकी जरूरत क्या होती है, उसके बारE में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनल यूजर्स की। इंटरनल यूजर्स में पहला पॉइंट आता है ऑनर्स। ऑनर्स वह व्यक्ति कहलाता है जो फर्म में, जो कंपनी में या जो ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस रन करता है। कोई भी व्यक्ति पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा, उसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना, ठीक। अब वो कैसे जानेगा कि उसकी फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रही है। जो उसके पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे, अकाउंटिंग डेटा होगा, वो उसी को कंपेयर करेगा कि हमारी फर्म लास्ट ईयर कितने प्रॉफिट पे थी, अब कितने प्रॉफिट पे, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो अननेसेसरी हैं, रन कर रही हैं, उनको कैसे एलिमिनेट किया जाए। ठीक, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये सारी चीजें ऑनर्स को प्रोवाइड कराती हैं ताकि वो एक निश्चित डिसीजन तक पहुंच सके। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटी बहुत सारी होती है, उन सारी एक्टिविटीज को रन करने के लिए मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। अब वो डिसीजंस जो लेंगे वो किसी ना किसी फैक्ट्स पे बेस होंगे, किसी ना किसी डॉक्यूमेंट पे बेस होंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स और बेस होगा क्या, अकाउंटिंग डेटा। अकाउंटिंग डेटा जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, किसी व्यक्ति को रॉ मटेरियल मंगवाना है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए। अब कितना मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंगवा लिया जाए, एक साल का कंजम्पशन एक साथ मंगवा लिया जाए, पर मंथ मंगवाया जाए, 100 यूनिट पे मंगवाया जाए, कितना कंजम्पशन, किस के अकॉर्डिंग हम अपना रॉ मटेरियल मंगवाएंगे। तो रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास सबसे मेनली दो कॉस्ट आती है, होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब हमें यही चेक करना होता है क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट तो सेम रहनी है, साल भर हम कितना ही मंगाएंगे, लेकिन उसको रखने और उसको मंगाने की कीमत में अंतर आता है। तो हम अकाउंटिंग डेटा को ही चेक करके, कॉस्ट एनालिसिस करके ही हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के ही चेक कर सकते हैं कि कितनी यूनिट्स के लिए हमें कब कितना मटेरियल ऑर्डर करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मैनेजमेंट को कहाँ से मिलेगी, अकाउंटिंग डेटा के थ्रू। ठीक, अब आपका नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर में आते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो लोग कहलाते हैं जिनको आप फर्म में पैसा या ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करना है। वो लोग पैसा इन्वेस्ट क्यों करेंगे, जब वो आपका प्रोजेक्ट चेक करेंगे, आपकी क्या लाइफ है, आपके प्रोजेक्ट की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या एस्टिमेटेड रिटर्न है, तो और आपकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस कैसी है, लास्ट टू लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी चीजें उनको चेक करनी होती हैं। ये सारी चीजें वो चेक कब कर पाएंगे, जब वो आपका फाइनेंशियल डेटा, अकाउंटिंग डेटा चेक करते हैं। ठीक, तभी वो किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो 12 मंथ्स के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं कि 12 मंथ्स के भीतर उनको हमें पेमेंट करना होता है। ठीक, वो कहलाते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स में कौन कौन आ सकते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स कौन होंगे, जिनसे हमने कुछ ना कुछ उधार परचेज किया हो। ठीक, अब आपको कोई क्रेडिट पे गुड्स क्यों प्रोवाइड कराएगा, क्यों रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा, अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपका रिटर्न अच्छा है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, तो वो आपको क्रेडिट पे देगा, अदरवाइज वो आपको क्रेडिट पे नहीं देगा। और ये चीजें कहाँ पता चलेंगी, आपको अकाउंटिंग डेटा के थ्रू ही आप बता सकते हैं कि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, क्या हम टाइमली पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या कितना गुड्स हम
परचेज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स में आते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, जो फर्म को लंबे समय के लिए लोन देते हैं, से मोर देन 12 मंथ, 12 से 3 साल के लिए भी हो सकता है, 12 मंथ से 36 मंथ्स के लिए भी हो सकता है, 3 to 5 years के लिए भी हो सकता है, इससे ऊपर के लिए भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इतना पैसा कौन क्यों ब्लॉक करेगा? अगर कोई फर्म जब तक रिटर्न नहीं दे रही है तो कोई भी व्यक्ति क्या लार्ज अमाउंट में किसी भी कंपनी में पैसा लगाना चाहेगा? लार्ज की तो अगर बात छोड़ दें तो कम से कम अमाउंट भी कोई व्यक्ति बिना प्रॉफिट के कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कब लगाना चाहेंगे पैसा? जब उनको उनका रिटर्न, उनका बेनिफिट समझ में आएगा कि हाँ, इस फर्म में पैसा लगाने से हमारी ग्रोथ होगी, हमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, तभी कोई भी व्यक्ति उसमें पैसा लगाना चाहेगा। ठीक, इसी के बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज वो लोग होते हैं जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। अब एम्प्लॉयज को अकाउंटिंग डेटा से क्या मतलब हो सकता है? कोई मतलब है नहीं। उनका काम है फर्म में आए, गुड्स मैन्युफैक्चर करें, अपनी सैलरी लें, जाएं। लेकिन एम्प्लॉयज को अकाउंटिंग डेटा से मतलब होता है अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, बोनस के लिए, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, ESI के लिए, PF के लिए। कोई भी एम्प्लॉय तब तक फर्म पे वर्डन नहीं डाल सकता है जब तक वो नहीं जानता कि फर्म प्रॉफिट में चल रही है। मान लो कि फर्म को सैलरी इंक्रीमेंट का, एम्प्लॉय को सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, फर्म कह रही है हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं अर्न हो रहा है, तो हम सैलरी कैसे दे देंगे बढ़ा के? तो उसके लिए क्या किया जाए? एम्प्लॉयज अकाउंटिंग डेटा को चेक करेंगे, समझेंगे कि हाँ, क्या वास्तव में ऐसी कंडीशन है कि कंपनी हमको पैसा नहीं दे पा रही है? अगर ऐसी नहीं है तो फिर हमें पैसा क्यों नहीं दे रही है? तो ये सारे डेटा वो कहाँ से लेगा? अकाउंटिंग डेटा के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स इम्पोज करती है गवर्नमेंट, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो। ठीक, कोई भी टैक्स अथॉरिटी तब तक टैक्स इम्पोज नहीं कर पाती है जब तक कि उसको एक्चुअल प्रॉफिट ना पता हो। ठीक, एक्चुअल प्रॉफिट उसको कैसे पता चलेगा? एक्चुअल प्रॉफिट उसको मिलेगा अकाउंटिंग डेटा के थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट स्टेटमेंट हमारे होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। टैक्स अथॉरिटीज जब तक उन डेटा को चेक नहीं कर लेती हैं तब तक कोई भी टैक्स इम्पोज करने के नहीं कर सकती। अगर वो अपनी तरफ से टैक्स इम्पोज कर भी देती है तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया हो, वो भी फर्म पे एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा और फर्म कभी भी नहीं चाहेगी कि वो एक्स्ट्रा टैक्स पे करे। इसलिए टैक्स अथॉरिटीज को भी अकाउंटिंग डेटा की जरूरत होती है ताकि वो एक सही टैक्स कैलकुलेट कर सके। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एंड एजेंसीज। अब गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? Government and their agencies need information from policies relating to taxation, allocation of resources and for providing subsidies, etc. इसलिए उनको चाहिए कि गवर्नमेंट का मेन वर्क क्या है? पॉलिसीज तैयार करना। हम लोगों ने बहुत टाइम पे बात की होगी इकोनॉमिक पॉलिसीज रिफॉर्म्स 1991। तो ये क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज तैयार कर रही थी कि कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, कहाँ सब्सिडीज देनी है, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज में लीनियंट होना है, छूट देनी है। तो ये सारी चीज़ें वो कब कर सकती है? जब वो फाइनेंशियल डेटा या फर्म की इंडस्ट्री के बारे में जान पाएगी कि क्या ग्रोथ है उस सेक्टर में, उसकी फील्ड क्या है, कहाँ तक लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो जानने के लिए अकाउंटिंग डेटा का यूज करती है। नेक्स्ट आता है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन्स क्या होता है? सामाजिक महत्व के लिए वर्क करना, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना। अब अगर हम चमड़ा उद्योग की बात करें तो चमड़ा उद्योग से क्या होता है? इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है। लेकिन क्या इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसे नियम, ऐसी चीज़ें अपनाई जाएंगी जिससे हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी और इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुँचे। उसके बाद नेक्स्ट आता है पब्लिक। पब्लिक को अकाउंटिंग डेटा की क्यों ज़रूरत है? पब्लिक मार्केट में जाएगी, अपना गुड्स परचेज करेगी और आ जाएगी। लेकिन क्या यहीं पे पब्लिक की सारी नीड, नेसेसिटी पूरी हो जाती है? नहीं। पब्लिक को क्या चाहिए? रोजगार भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट भी चाहिए, फैसिलिटीज भी चाहिए, इक्विपमेंट्स भी चाहिए,
अब ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी उसको, जब वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि फाइनेंशियल डेटा है चेक करेगी कि कौन सी प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आ रही है, क्या कंपनी बहुत ज़्यादा मार्जिन पे बेच रही है। अब ये सारी चीज़ें चेक करके ही वो हमसे प्रोडक्ट परचेज करेगी। अगर हम सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में, एक हायर रेट पे एक लोअर रेट पे, तो पब्लिक कौन सा लेना चाहेगी? लोअर रेट का। भाई उसने एनालिसिस की कि क्वालिटीज दोनों प्रोडक्ट की सेम है लेकिन अमाउंट यानी कि उनकी एमआरपी डिफर है, तो इंसान वही प्रोडक्ट लेना चाहेगा जो उसके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, कंपटीटर्स। कंपटीटर्स वो व्यक्ति होते हैं जो आपस में एक जैसा बिजनेस कर रहे हों। अब कंपटीटर्स को अकाउंट चेक करने की क्या जरूरत पड़ेगी दूसरी फर्म की? भाई वो कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, एक फर्म को कंपेयर करेंगे कि सेम लागत सेम कंडीशन पे हम लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी फर्म हमसे अच्छा कमा रही, हम उतना अच्छा नहीं कमा रहे, या हमारे पास हमारे वीक पॉइंट कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए वो अकाउंटिंग डेटा को चेक करती है ताकि एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छे समाज का निर्धारण कर सके। ठीक, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, थैंक्स।